मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे। और आज क्या पढ़ना है आप लोगों को? हिंदी। हिंदी पढ़ना है। अच्छा, चलो बताओ कौन सा लेसन है आज? बेटी युग। बेटी युग। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची। प्राची, आप अपनी मम्मी की कौन हो? बेटी। बेटी, वेरी गुड। तो आज हमारे लेसन का नाम क्या है? बेटी युग। तो युग का अर्थ क्या हुआ, पता है किसी को? नहीं। नहीं, युग का अर्थ क्या हुआ? काल, यानी बेटी का काल। तो आज हमारे लेसन का नाम है बेटी युग। तो बच्चों, ये बेटी युग एक कविता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को कविता के कवि जो हमारे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी, ठीक है? तो चलते देखते हैं कि हमारे कवि कौन है इसके। बेटी युग के कविता के कवि हैं आनंद विश्वास जी। तो आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 में हुआ था और शिकोहाबाद के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो इस तरह से हैं: मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, बेगम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। और ये रहा उनकी रचनाओं का वर्णन। उनका एक प्रस्तुत करते हैं उनका वर्णन कि वो आनंद विश्वास जी अंधविश्वास बोलो और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति हमेशा विद्रोह करते थे। उनके स्वर हमेशा उनकी कविताओं में दिखते हैं। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से आनंद जी ने यहाँ पे कविता बेटी युग में बेटियों की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया है, उसका महत्व बताया है। साथ साथ बेटियों को आत्मनिर्भरता होना चाहिए, प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत जगह आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जानते हैं आप लोग? हाँ। यानी बेटी को पढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना। तो इसी संदर्भ में ये कविता है। आज हमारे साथ एक आपकी और टीचर आ रही हैं, वो आगे की कविता आपको पढ़ के सुनाएंगी और मैं उसका अर्थ बताऊंगी। तो आइए कोमल जी। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप इन्हें कविता सुनाइए। जी बच्चों, तो आज हम कविता देखेंगे बेटी युग। तो मैं आपको कविता सुनकर बोलकर सुनाती हूँ, आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है? नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों, इस कविता का अर्थ इस प्रकार है। आनंद जी ने कहा है कि बेटी युग में आजकल बेटा बेटी सब एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। बेटी भी पढ़ेगी और बेटा भी पढ़ेंगे, वो दोनों आगे बढ़ेंगे, इस पर अधिक महत्व देते हैं। फौलादी ले नेक इरादे, अच्छे इरादे, अच्छे भाव से हम बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये इरादा पक्का करने के लिए कह रहे हैं बार बार। और जब बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा देश पढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से हमारी जो नानी वाली कथा कहानी यहाँ पे कही गई है, वो जग को, पूरे देश को सुहानी यानी सुंदर और अच्छी लगेगी। इसी के साथ सुहानी का अर्थ होता है, शब्दार्थ बताती हूँ, सुहानी यानी सुंदर और दौर यानी काल कह सकते हैं, समय कह सकते हैं। तो अगला स्टैंजा पढ़िए। बेटा शिक्षित आधे शिक्षित, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बहुत सुंदर। अगले वाले स्टैंजा में कवि इस प्रकार कहते हैं कि अगर बेटा शिक्षित होगा तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी,
अगर उसके साथ बेटी भी साथ में पढ़ती है, वो शिक्षा ग्रहण करती है, तो पूरी शिक्षा यहाँ पर होती है। दोनों शिक्षित होते हैं तो पूरी शिक्षा मानी जाती है। अगर हमने ये ठान लिया, हमने ये सोच लिया, ये मनन कर लिया कि सोचो, समझो और करो समीक्षा, इस बात पे हम जब अटल रहेंगे तो इसका महत्व हम समझ पाएंगे। तो इस स्टैंजा में इस तरह से कहा गया है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, कवि आनंद जी बार बार यही बात कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर बेटियां पढ़ना शुरू कर देंगी, बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने देगी, तो कोई भी संसार में अनपढ़ नहीं होगा। सबके हाथों में पुस्तकें होंगी और इस तरह से ज्ञान की गंगा, पवित्र गंगा, ये धारा पूरे भारत देश में बहेगी और सबके आंगन तक पहुँचेगी। चलते हैं अगले स्टैंडर्ड पे। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा से आनी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बहुत सुंदर। बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि बेटी का युग आने पर सम्मान पर्व होगा। पर्व का अर्थ होता है त्योहार, यानी जब बेटी और बेटा दोनों शिक्षित हो जाएंगे तो एक तरह का त्योहार हो जाएगा, और ये पुण्य त्योहार यानी सच्चा और पवित्र त्योहार माना जाएगा, ज्ञान का त्योहार माना जाएगा, और सबका इसमें सम्मान होगा, और जन जन में, हर जनता में उत्थान होगा, यानी कुछ नयापन आएगा। इस तरह से बार बार कवि यहाँ कहते हैं कि सोने की चिड़िया तब बोले। आपको पता ही है, हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बेटी जब पढ़ेगी, बेटी शिक्षा लेगी, तो बेटी की युग की ये हवा सयानी हो जाएगी। इसलिए बार बार कहा जाता है, कवि बार बार कहते हैं कि नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कि हमारे पूर्वज जो कह गए हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो सयानी कथा यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो यहीं पे हमारी कविता समाप्त होती है। कुछ शब्दार्थ है बच्चों। सुहानी जैसे मैंने बताया, सुंदर कहा जाता है। दौर यानी काल, समय। नेक का अर्थ हुआ भला, अच्छा। इरादा का अर्थ हुआ संकल्प, और कलम का अर्थ हुआ यानी लेखनी, और उत्थान यानी प्रगति। पर्व यानी त्योहार, सयानी मतलब समझदार। पूर्ण पोयम में, पूर्ण कविता में एक मुहावरा है, ठान लेना यानी निश्चय कर लेना। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ कोमल टीचर का, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, मैं आप लोगों को इस कविता से संबंधित एक असाइनमेंट देती हूँ कि आप लोगों को तो पता ही है कि बेटी युग के संबंधित बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जो स्लोगन दिया जाता है, उसका महत्व आप यहाँ पे चित्र के द्वारा प्रस्तुत करेंगे और मुझे अगले पीरियड में जरूर दिखाएंगे। तो बच्चों, यहीं पे कविता समाप्त हुई।